आपको कहते हैं खुशामदीद। मैं हूं सादिया सैमसन। सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और दीगर अदालतों में अहम तरीन मुकदमात की समाअत जारी है और इसी मामले पर और मौजूदा इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है इस पर जायज़ा लेंगे। तज्ज़िया के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी, लाहौर से ब्यूरो चीफ सलीम शेख और पेशावर से हमारे साथ ब्यूरो चीफ पेशावर मौजूद हैं फरजाना अली। पहले इस्लामाबाद की जानिब रुख कर लेते हैं और तारिक चौधरी आपसे जानना चाहेंगे कि यकीनी तौर पर सियासी सूरत हाल हमारे सामने है, अदालतों में अहम तरीन केसेस चल रहे हैं। एक जानिब हम जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर बिल भी है। आज ही एक अहम पेशरफ आपने देखी होगी कि वीडियो लिंक के ज़रिए भी एक समाअत के लिए, एक पेशी के लिए जो है वो इमरान खान साहब को थोड़ा सा रिलीफ उसमें भी मिल गया है। अब अगर सियासी तौर पर देखते हैं तो सूरत हाल खासी पेचीदा होती जा रही है। हम ये भी जानते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी खासे अप फ्रंट आए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तौर से बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। किस तरह से देख रहे हैं तमाम तर सूरत हाल को आप? देखिए, इससे पहले कि ये जो आपने बात की है इसका तजिया करें, अभी फौरी तौर पर जो डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज केस जारी था उस पर फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिया है और समाअत जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। मैं एक मरतबा फिर बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में 11:15 के करीब ये समाअत शुरू हुई थी और तवील समाअत के बाद अभी ये जो है नोटिस जारी कर दिए गए हैं, समाअत मुलतवी हो गई है और चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि जल्द इस हवाले से हुक्म जारी किया जाएगा तहरीरी तौर पर। सुप्रीम कोर्ट ने जो फ्रीकैन को नोटिस जारी किया है उसमें अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को जो है वो मामलत की हिदायत कर दी है। इसके अलावा सियासी जमातों, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल सियासी जमातों को नोटिस जारी करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार को भी नोटिस जारी करेंगे। अपने रिमार्क्स में उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी जो है कि इंतहाई अहम मामला है और लिहाजा केस को जल्द दोबारा मुकर्रर किया जाएगा, यानी इसकी समाअत की तारीख मुकर्रर की जाएगी। इसके अलावा जो वकील थे इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब जो कि राजा आमिर साहब के वकील हैं, उन्होंने भी कहा है अपनी प्ली में कि अदालत फैसले तक मुजवजा एक्ट को कानून बनने से रोके। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा, जस्टिस मोहम्मद अली मदर जो कि मेंबर हैं बेंच के, उन्होंने कहा हसबा बिल जो कि 2004 में गालबन जिसकी समाअत हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि हसबा बिल भी सदारती रेफरेंस की सूरत में सामने आया था और उस वक्त भी उसकी लागू होने से पहले उसको सुना गया था। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने कहा है कि अदालत ने जायज़ा लेना है कि इस मामले में, इस कानून साजी में कोई आइनी खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई। तो ये वो अहम डेवलपमेंट है जो आपको बताना मकसूद था। इस हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने समाअत के बाद समाअत मुलतवी कर दी है गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए और साथ ये कहा है कि नोटिस जारी होंगे और जब नोटिस जारी होंगे तो उसमें पता चलेगा कि कब जो है इसकी समाअत होनी है। साथ जो इसके अहम तरीन फ्रीकैन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है और इसके अलावा सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल हैं, सबको नोटिस जारी किए जा रहे हैं। जी ठीक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तारिक चौधरी आपसे मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। रेहान शेख, आपकी जानिब आ जाते हैं, चूँकि अब आम पेशरफ भी सामने आ चुकी है। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए समाअत जो है वो मुलतवी हो गई, नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है इस लिहाज से अगर देखा जाए, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो दिन ब दिन ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जो केसेस हैं वो चाहे उनका ताल्लुक किसी भी तौर से सियासत से क्यों ना हो, जितनी भी अदालतों में केसेस आ रहे हैं उससे ओवरऑल सिचुएशन जो है वो मुल्क की हम जानते हैं कि इस वक्त कैसी है। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ये भी चाह रही है इत्तेहादी हुकूमत की किसी तौर से तमाम पार्टियां एक जगह पर बैठ भी जाएं और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसे किसी हद तक स्टेबल किया जा सके। जी रेहान शेख। ओवरऑल सिचुएशन जो है सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदालतों में अहम तरीन मुकदमात की समाअत इस वक्त जारी है। सलीम शेख हमारे साथ ब्यूरो चीफ लाहौर मौजूद हैं, उनसे भी हम तफसीलात हासिल करें और तबसरा जो इस वक्त जानना चाहते हैं आपसे ये है इस वक्त सलीम शेख ये आगाह कर दीजिएगा कि एक तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो प्रोसीजर बिल सुप्रीम कोर्ट का था उस पर अब हमने देखा कि गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इस समाअत को मुलतवी कर दिया गया है और जो फरीकैन हैं उनको नोटिस इस हवाले से जारी कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो स्टेबिलिटी है उसकी तवक्को कर तो रहे तमाम तर सियासतदान, लेकिन उसकी तरफ हम जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में हम ये भी जानते हैं कि कोशिश की जा रही है पीडीएम की जानिब से कि किसी तौर एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसकी बार बार बात की जाती है उसको कायम किया जा सके। शुक्रिया। देखिए, जो अभी
सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हो रही थी और इसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया है, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट पर जो एतराज़ात उठाए जा रहे थे कि उनका ये इख्तियार नहीं है, उन्होंने जो 8 रुकनी बेंच बनाया है उसमें 2 सूबों की नुमाइंदगी नहीं है, उसकी समाअत जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करके साथ साथ जो है तमाम सियासी बातों को नोटिस जारी करने का जो कहा, उससे जो है सुप्रीम कोर्ट का इम्पैक्ट अच्छा आने का इम्कान है। और उससे ये भी बज़ाहिर ये लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल जो कानून की शक्ल बन जाएगा, अगर सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत नहीं भी करते 20 या 21 तारीख को, तो हो सकता है कि उससे ये भी इम्पैक्ट आए कि जो पार्लियामेंट का काम है वो उसको उसी तरह जारी रहना चाहिए। पार्लियामेंट अगर कोई गलत काम करेगी तो फिर ये दोबारा उस वक्त इसको देखा जाएगा। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी जो आइंदा हेयरिंग है वो इस कानून को नाफिज होने के बाद करती है या उससे पहले, क्योंकि गैर मुअय्यना मुद्दत का मतलब ये नहीं है कि ये 6 महीने बाद होगा, ये भी हो सकता है कि ये 3 दिन बाद भी ये जो दोबारा से केस जो है वो सुना जा सकता है। तो लिहाजा इसमें जो आज ये जो अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया है, इससे बज़ाहिर ये लगेगा कि जैसे अभी जो है इत्तेहादी जमातों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 11 बजे के करीब, यानी 2 घंटे कबल, तो उससे ये लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इत्तेहादी जमातों के दबाव में आकर ये शायद फैसला किया है, लेकिन ऐसा मेरा ख्याल है मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक अपना प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत जो है वो उन्होंने ये सारा अडॉप्ट किया है, क्योंकि कोई भी केस अगर फैसला देना हो तो उसके लिए जितने भी सलीम शेख आपका पॉइंट हमने ले लिया है। फरजाना आपकी जानिब आ जाते हैं। आज एक और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से अगर देखा जाए तो दरख्वास्त कर रखी थी इमरान खान ने भी कि उनको वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो इसमें शिरकत की इजाज़त मिल जाए, तो एक समाअत के लिए यानी एक केस के लिए एक समाअत पर उनको इजाज़त ज़रूर मिल गई है। अब बार बार ऑलरेडी हम ये जानते हैं कि हुकूमत बार बार कहती है कि जी इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है किसी ना किसी तौर से, लेकिन फिर दूसरी जानिब आज जो ये तासुर गया है, आप जानते हैं कि आज़म नज़ीर तार साहब ने ये कहा था कि जो चीफ साहब है वो अलग हो जाएं इस केस से। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं अभी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है, तो ये सारी जो है पॉलिटिकल एंगल ज़रूर बन जाता है इस सिचुएशन का। जी बिल्कुल, आप देखें कि कल से ये एक बहस जो है वो सोशल मीडिया पर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी जारी है, और पाकिस्तान में जो भी इस वक्त पाकिस्तान को स्टेबल देखना चाहते हैं वो अपनी अपनी सतह पर यही गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मामले को सेटल डाउन किया जाए, चाहे वो अदालतों की सतह पर हो, चाहे वो पार्लियामान में हो, चाहे वो सियासी जमातें आपस में कोशिश करें। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन बन रही थी गुज़श्ता एक हफ्ते से, और जो जाहिर है वो बहुत पाकिस्तान के लिए भी मुनासिब नहीं है, वो है अदालतों की या कोर्ट की जो डिवीज़न है वो इस वक्त नज़र आ रही थी, उस पर भी लोग काबू पाने के लिए बात कर रहे थे कि किसी तरह इस मामले को भी सेटल किया जाए कि ऐसा ना हो कि अदालत उज़्मा या मुख्तलिफ जो अदालतें हैं उनका ऐसा तासुर जाए कि कहीं किसी को फेवर दी जा रही है या किसी को फेवर नहीं दी जा रही है, इस इंसाफ पूरा होता हुआ, अदल पूरा होता हुआ दिखाई दे। तो ये एक सिचुएशन है। इसी के हवाले से अगर आप देखें तो आज हमारे यहाँ भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई थी उसके बाद यहाँ पे भी एक केस चल रहा था कि खैबर पख्तून पंजाब के इलेक्शन की तो बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की बात नहीं हो रही। वो भी तो 90 दिन की मुद्दत थी जो तकरीबन ख़त्म होने को है, और निगरान हुकूमतों की जो मुद्दत है वो भी ख़त्म होने की है। तो आज जो पेशावर हाई कोर्ट में एक समाअत हुई है उसमें भी 19 अप्रैल तक जो है केस को मुलतवी किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि आज वकला की हड़ताल भी थी जिसकी वजह से प्रोसीडिंग्स जो है वो नहीं हो सकी। बहरहाल स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी जब अदालत में पेश हुए तो उन्होंने बताया कि चूंकि हड़ताल है इसी वजह से वकला नहीं है, लेकिन नोटिसेस जो हैं वो जारी किए जाएं। तो फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को, इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर को, सदर मुमलिकत को नोटिस जारी किए गए। अब 19 अप्रैल तक समाअत मुलतवी है, और आप ये भी देखें कि जो निगरान हुकूमत है उनकी मुद्दतें भी तकरीबन इसी दौरान
ख़त्म भी होने वाली है। तो ये एक सिचुएशन है, लेकिन हर एक की ख्वाहिश यही है। अगर आप देखें आज भी जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही थी मुख्तलिफ सियासी जमातों की, तो एक जो मशवरा दिया जाने की कोशिश की जा रही थी वो ये थी कि वन साइडेड चीज़ नज़र नहीं आनी चाहिए ताकि किसी का एतराज़ ना हो, और कोशिश की जाए कि मामले को बहुत खुश उसलूबी से और पूरे अदल और इंसाफ के तनाजुर में सेटल डाउन किया जाए। तो मेरा ख्याल में ये एक अच्छी कोशिश है और ये होनी चाहिए। ठीक है, ये एक अच्छी कोशिश ज़रूर है। आज जो अब तक की अहम तरीन डेवलपमेंट है इस पर भी ज़रा बात कर लेते हैं। रेहान शेख हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। ये बताइएगा कि अब समाअत के हवाले से क्या अपडेट्स आ रही हैं? कहा यह गया है कि गैर मुइना मुद्दत के लिए समाअत को मुलतवी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, बताइएगा मज़ीद रेहान। जी बिल्कुल, देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में अहम तरीन समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी जो है लार्जर बेंच ने की। दरख्वास्त गुजारों के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी ने अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल किए, और उनके दलाइल सुनने के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है तमाम फ्रीकैन को नोटिस जारी किए, जिसमें पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अलावा सियासी जमातों को भी जो है वो उनको नोटिस जारी किए हैं। और इसके साथ जहाँ तक आपने बात की कि समाअत कब तक गई, कब तक मुलतवी की गई, इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बड़ा वाज़िया किया और ये कहा कि मुमकिन है इस दरख्वास्त पर अदालती मुआवन मुकम्मल करें। हम अदालत की इज्जत करते हैं, हम आज की समाअत का आर्डर बाद में जारी करेंगे, और आइंदा समाअत कब होगी मैं जजेस के साथ मुशावरत करूंगा। आइंदा हफ्ते 4 वर्किंग डेज़ हैं। उन्होंने बड़ा तफसीली ये बात की, और कोई गैर मुय्यना मुद्दत या कोई ऐसी बात नहीं की, सिर्फ ये बतलाया कि आज की समाअत वो मुलतवी की जाती है और आइंदा समाअत कब होगी दीगर के जो लार्जर बेंच के जजेस हैं उनसे मुशावरत करके बाद में तारीख दे दी जाएगी। आज बुनियादी तौर पर इम्तियाज़ सिद्दीकी जो हैं उन्होंने बड़े तफसीली दलाइल दिए, और उनके तफसीली दलाइल का लुबाब यही था कि पार्लियामेंट जो है वो अदालत के इख्तियारात है उसको कम करना चाहती है। इससे कबल ऐसा नहीं हुआ। इस चीज़ की उन्होंने आप दलाइल का जो उनका फोकस वो इसी चीज़ पर मरकूज़ रखा। अदालत ने तफसीली दलाइल सुनने के बाद आज की जो समाअत मुलतवी की, और अब जजिस के बाद चीफ जस्टिस जो हैं मुशावरत के बाद आइंदा कब समाअत होगी इसका बाज़ाब्ता तौर पर आइंदा की समाअत के लिए आगाह कर दिया जाएगा कि आइंदा की समाअत अब कब होनी है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत शुक्रिया इस हवाले से रेहान शेख, आप हमें आगाह कर रहे थे, हम तबसरा हासिल कर रहे थे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ्स मौजूद थे लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद के, तारिक चौधरी, सलीम शेख, फरजाना अली, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आपने तबसरा किया। इस वक्त जो दीगर अदालतों में सुप्रीम कोर्ट समेत इस वक्त केसेस चल रहे हैं, और इसके साथ साथ जो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन बन रही है पॉलिटिकल, उस पर भी आपने तबसरा किया हमारे साथ। आपके तज्जिए का बहुत शुक्रिया। अभी आपको आगाह करें